23 साल मैंने तप किया, ध्यान किया, उसका सर्टिफिकेट तो बनता है तुम्हें। और किधर से भी मुझे बनना नहीं पड़ेगा, बिकॉज इनका ये जो महामंडलेश्वर का जो एक उनकी संस्था है, किन्नर अखाड़े की, ये पूरा स्वतंत्र है और मध्यम रास्ता है, इससे बेहतर रास्ता। बस मैं अपने जो भी इनके संस्था और सनातन के लिए हो सकेगा, मैं उसके लिए समर्पित हूँ। मेरा जीवन कब से समर्पित है। मेरी जीवन शैली काफी साल से इसलिए समर्पित है, लेकिन अभी मैं ज्यादा मानव कल्याण के लिए मैं भ्रमण करूंगी। और जो भी मेरा धन होगा, जो भी जहां से मैं कमाई करूंगी, वो सब इनके चरणों में मैं समर्पित करूंगी, इनके संस्थान के लिए। धन्यवाद। बेटा करके आपकी मूलधारा चक्र पे आपकी जो स्पाइन होती है, उसके ऊपर वो कॉइल्ड नहीं फंसना चाहिए। ये पहले नाचते गाते थे, जाल बिछाते थे, और अब जो है यहाँ त्रिपुंड लगा करके, साड़ी पहन करके जाल बिछा रहे हैं। जो व्यक्ति आस्पद स्वयं धारण नहीं किया, सन्यास के बाद गुरु का आस्पद धारण करना पड़ता है। 10 नाम में गिरी, पुरी, पर्वत, अरण्य, भारती, तीर्थ, सरस्वती, यह धारण करना पड़ता है। उसने उनको ममता आनंद गिरी बना दिया। वो आनंद कब बनी? आनंद मीन ज्योतिषपीठ। कब गई ज्योतिषपीठ? कब उसको ज्योतिषपीठ से मंत्र मिला? तो जिस प्रकार का मजाक उड़ा करके इन तथाकथित किन्नर अखाड़ा ने हमारे धर्म पे प्रहार किया है, यदि शासन हस्तक्षेप नहीं करेगा, मुख्यमंत्री स्वयं एक संत हैं, परंपरा प्राप्त संत हैं, उनको इस पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं मान लूंगा कि उनकी भी संलिप्तता है सनातन धर्म को नष्ट करने में। अभी पूरा सन्यास परंपरा को पालन करता है, और जो भी महामंडलेश्वर बनेगा वो पूरा मध्यम, मतलब हम श्रृंगार भी करते। देखिए, हम सन्यासी हैं पर हम श्रृंगार अपने प्रभु के लिए करते हैं। ये तो मेरा विचारधारा है, वो भी बोलेंगी, है ना। किन्नर अखाड़ा, और किन्नर अखाड़े में अपने मैं कहती हूँ, और हमारे अखाड़े के सभी महामंडलेश्वर का विचारधारा है कि हम सबको साथ ले चले, किसी को दबाए नहीं, किसी को हिकारत भरी नजरों से ना देखे, सबको साथ में लेके चले। रंजनी अखाड़े ने एक ही दिन के सन्यासी को आचार्य महामंडलेश्वर बना दिया। एक दिन का सन्यासी का भी आचार्य मंडलेश्वर कैसे हो सकता है? तो लगातार हो रहा है। मैं अपनी यात्रा विश्वनाथ मंदिर के लिए तय की थी, लेकिन उनके जो महा पंडित थे, जो मेरे जानकारी में थे, आज वो गायब हो गए। और कैसे गायब हो गए ये मैं नहीं समझ पा रही थी। अगर रेल का इंजन और डब्बे अलग हो गए तो डब्बा क्या चलेगा क्या? तो वैसे ही शंकराचार्य इनसे अलग हो गए, शंकराचार्यों से ये खुद को अलग कर लिए हैं। तो मैं ये चाहता था कि इस कुंभ में ये दोनों कनेक्शन जुड़े, और डब्बा और इंजन, इंजन शंकराचार्य और ये अखाड़े डब्बे मिलके चले। लेकिन ये तो और बढ़ता जा रहा है, और पाप बढ़ता जा रहा है, और पाप बढ़ता जा रहा है, और रोज बढ़ रहा है। तो सुबह सुबह जैसे एक ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे सामने आ गए। वो जगत गुरु महेंद्र आनंद गिरी महाराज और इंद्र भारती महाराज और एक उनके अनुयायी, ये तीनों मेरे सामने ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप आ गए। मुझे इनके पास वापस लेके गए, और मैं ऐसी बैठी थी, और आदि शक्ति ने जैसे मेरे अंतर मन में मुझे बोला कि आज शुक्रवार है, किस चीज का इंतजार तुम्हें है? बिना आपने शिखा उन्मोचन, बिना केश विसर्जन के आप सन्यास कैसे ले लिए? बिना भस्मी के आपने कैसे सन्यास ले लिया? तो सन्यास की परंपरा ये त्रिपाठी ने कहां से सीखा? किससे सीखा? कौन सिखाया इसको? कैसे ये गुरु बन गई? कैसे आचार्य बन गई? तो यह जो तपस्या से, लेकिन उसके लिए भूम ऐसा होना चाहिए। जिस दिन ऐसा भूम हो गया, तो एक दिन ऐसा था कि मैं ध्यान में बैठती थी, मुझे मालूम नहीं कितने घंटे बैठती थी, कभी कभी 5 घंटा 6 घंटा। और एक दिन ऐसी मैं तीव्र ध्यान में थी और घंटी बज गई, और मैं अकेली तपस्या कर रही थी। मैंने किसी को नहीं बोला, ना बॉलीवुड के किसी को मैंने मेरा नंबर दिया। 5-6 साल तीव्र तपस्या के बाद एक दिन घंटी बजती है, शायद कोई पोस्टमैन होता या क्या होगा, ऐसा सोच के मैं फट से उठ गई। मैं भूल गई कि मैंने 7 घंटा में एक स्थान पे, एक आसन पे बैठी थी। लेकिन जैसे उठी, बिकॉज मूलधारा में चक्र में जो कुंडलिनी शक्ति होती है, उसको ऐसा ही
भूम ऐसा होना चाहिए। तो मैंने फट से उठी तो वो चक्र ऐसा खुल गया, मेरी कुंडलिनी शक्ति ऐसी जागृत हो गई कि मैं जूम 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 मैं फट से नीचे बैठ गई। तो पूरा ये स्पन मेरे स्पाइनल से उठ के जूम 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 मैं आंख बंद कर रही थी और मुझे एक हाथ जैसा मेरे माथे पे ऐसा अनुभव हुआ जैसे किसने रोक के रखा हो उसको। लेकिन उसके बाद 1 महीना तक तीव्र मेरी पीठ में जैसे 1000 ऐसी लाइट्स हो, इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हो, ऐसा ऊर्जा मेरे पूरे मेरी पीठ पे, मेरे स्पाइन पे, मेरे आँख में, मेरे इधर। फिर उसको काफ़ी महीने के बाद उसको शांत करने के लिए ऐसी तप होती है। लेकिन कुंडलिनी शक्ति जागृत जब आदमी की होती है वो तो एक शुरुआत होती है तपस्या की, उसके बाद और भयंकर तप करना पड़ता है उसको यहाँ तक लेके आने के लिए। क्या हिमालय गए? एक मिनट आप लीजिए। आपने मैंने काफी जवाब दे दिया। आप पूछिए। आप काफी भावुक दिख रही थी, क्या मन में भाव था जब आपको पट्टाभिषेक हुआ था? आंसू भी आ गए थे आपके, भाव क्या थे? आनंद का भाव था। फिर काफी चीजें थी मेरे जीवन के अंदर, मुझे बहुत सारी चीजें, संन्यास होता है ना, आपने ऐसा नहीं कि मुझे दुख हुआ, लेकिन काफी चीजों को मैंने दी एंड कर दिया इमीडिएटली ना अंदर से। तो वो भाव भी था, सुख का भी था, दुख का भी था और आनंद का कि गुरु ने ये सब मेरे लिए, महाकाल ने और महाकाली ने ये सब मेरे लिए आयोजित करके रखा था। इट वॉज लाइक अ गिफ्ट, इट वॉज लाइक अ सर्टिफिकेट फॉर ऑल माई तप। मेरा 23 साल का तप मेरे सामने आ गया, इसलिए मैं रोई। और ये आश्रय सिर्फ मेरे गुरु को थैंक्स करने के लिए था, महाकाल और महाकाली को थैंक्स करने के लिए था, और कुछ नहीं। ये आंसू बस वही थे। ये हो सकता है कि किन्नर अखाड़ा बना करके ही इस्लाम की कोई साजिश हो रही हो कि इनकी परंपराएं हम नष्ट विनष्ट कर देंगे, और ये हो रहा है हर बार कोई न कोई नया ड्रामा। आप जाकर के देख लीजिए किस प्रकार से भोंडापंथी हो रही है, जिस प्रकार से वहां किन्नर अखाड़े में हो रहा है, जिस प्रकार के लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो रही है। मैं दोषी मानता हूं माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को और मान्य आचार्यों को, माननीय हमारे परम पूज्य शंकराचार्यों को। इन लोगों को इस कुंभ में अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहिए, प्रधानमंत्री को लिखना चाहिए। और सौभाग्य से चारों शंकराचार्य उपस्थित हैं, चारों शंकराचार्यों के प्रतिनिधि उपस्थित हैं, सारे आचार्य मंडलेश्वर उपस्थित हैं, मान्य आचार्य उपस्थित हैं, तमाम वरिष्ठ विद्वान उपस्थित हैं। ये समय है अपनी जो परंपरा है उसको परिमार्जित करने को। और ये ममता 23 साल मैंने तप किया, ध्यान किया, उसका सर्टिफिकेट तो बनता है तुम्हें। अब किधर से भी मुझे बनना नहीं पड़ेगा, बिकॉज इनका ये जो महामंडलेश्वर का जो एक उनकी संस्था है, किन्नर अखाड़े की, ये पूरा स्वतंत्र है और मध्यम रास्ता है, इससे बेहतर रास्ता। मैं फिर से मान्य आचार्यों को, माननीय शंकराचार्यों को, माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को चाहता हूं कि इस काम में हस्तक्षेप करें, नहीं तो यह आंदोलन हिंसक हो जाएगा। जिनका संबंध डी कंपनी के साथ, जो ड्रग्स के आरोप में जेल में भी गई हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? पूरा विश्व जानता है उस चीज को, उसके बावजूद आप उन्हें दीक्षा देते हैं और उन्हें महामंडलेश्वर के पद पे बिठाते हैं विदाउट कोई शिक्षा दिए। किसी को आप दीक्षा दे के महामंडलेश्वर जैसे इतने बड़े पद पे आसीन कर देते हैं। समाज को आप क्या दे रहे हैं? कौन सा गुरु समाज को दे रहे हैं आप? ये मैं जानना चाहती हूँ। अभी आप सुन रहे थे लोगों के बीच आप ममता कुलकर्णी के सीधे महामंडलेश्वर बनाए जाने पर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। क्या ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर एकाएक महामंडलेश्वर बनाया जाना उचित है या नहीं? आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद।